सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे फ्री में व्हाट्सएप के कैंपेन को और अपने कस्टमर्स को बल्क में मैसेजेस कैसे भेज सकते हैं। इस वीडियो को आप डिटेल में देखिए। इसमें यूज होने वाले कोड एंड जितने भी प्रॉम्प्ट्स हैं वो सारे मैं डिटेल में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आपको स्टेप्स को कॉपी करने में ईजी होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में ऐसे कई ऐप्स हैं जिनको आपको मंथली 1500 से 4000 तक की सब्सक्रिप्शन भी लेनी पड़ती है, बट मेरे इस मेथड से आप फ्री में बल्क मैसेजेस भेज पाएंगे अपने कस्टमर्स को। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। मेरा नाम है भरत और आप देख रहे हैं एआई विद भरत। सो इन फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली क्रोम पे जाएंगे। क्रोम पे जाने के बाद इस रेपो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इस रेपो का नाम है WACRM। तो WACRM पे आने के बाद हम यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देखेंगे कोड का ऑप्शन है। तो हम यहाँ कोड पे क्लिक करेंगे एंड इस कोड पे जाने के बाद हम इस लिंक को कॉपी कर लेंगे। इस लिंक को कॉपी करने के बाद आपको VS कोड में आ जाना है। तो हम VS कोड ओपन कर लेते हैं। जिन लोगों को नहीं पता VS कोड क्या होता है, VS कोड जनरली विजुअल स्टूडियो ये कोड एडिटर है। और अगर आपको नहीं पता कि इसे कैसे डाउनलोड करते हैं तो यूट्यूब पे आपको इसके काफ़ी ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, तो आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम VS स्टूडियो के ऊपर आ चुके हैं इस समय, और आप देखेंगे कि मैंने एक फाइल ओपन कर रखी है डाउनलोड्स में जिसका नाम फ्री व्हाट्सएप, और मैंने आगे 4YT उसमें ऑन कर रखा है। अगर आपको नहीं पता ये कैसे आएगा तो आपको फाइल मैनेजर पे जाना है। ये एक फाइल यहाँ पे क्रिएट हो रखी है 4VT। आप इसको किसी भी नाम से क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसको ड्रैग करना है। इसको ड्रैग करके आपको अपने VS कोड में यहाँ पे पेस्ट कर देना है। हमने ऑलरेडी किया हुआ है तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे ऑलरेडी हम लोग वहीं पे हैं, यूट्यूब के ट्यूटोरियल पे 4YT। तो अब हमें यहाँ पे बेसिकली गिट को इंस्टॉल कर लेना है। तो जिन लोगों के पास गिट इंस्टॉल नहीं है वो गिट इनिट लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे गिट इंस्टॉल की कमांड लिख दी है एंड मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दिखाएगा। तो यहाँ पे गिट इंस्टॉल्ड है। अब बेसिकली मुझे क्या करना है, जो हमने लिंक कॉपी किया था यहाँ पे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस लिंक को जो कॉपी किया था हमने, यहाँ पे एक कमांड लिखनी है। कमांड क्या है, गिट क्लोन। एंड गिट क्लोन लिखने के बाद स्पेस देके हम इस लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट लिखने के बाद हम इसको एंटर करेंगे और आप देखोगे इसने एक फोल्डर को वहाँ से क्लोन कर लिया है। सेम WACRM इसने इसको क्लोन कर लिया है, आपको लेफ्ट हैंड साइड पे दिख जाएगा। एंड ये सेम फोल्डर्स वही हैं जो इस रेपोजिटरी के ऊपर अवेलेबल है। ये पूरा इसने इसको क्लोन करके यहाँ पे डाउनलोड करके शो कर दिया है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली हमें इस फोल्डर के अंदर आना है। तो अभी हम 4YT फोल्डर के अंदर हैं। तो इस फोल्डर के अंदर आने के लिए हम CD और टैब बटन दबाएंगे। तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है WACRM। 2 बार टैब दबाना है या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं WACRM। हम इस फोल्डर के अंदर आ जाएंगे। इस फोल्डर के अंदर आने के बाद हमें कुछ कमांड्स लिखनी है। तो बेसिकली सबसे पहली कमांड जो हमें लिखनी है वो है npm इंस्टॉल। npm इंस्टॉल लिखने के बाद ये हमारे नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देगा। अब थोड़ा टाइम वेट करने के बाद आप देखेंगे इसने 582 पैकेजेस को ऐड कर दिया है। नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे फोल्डर ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है नोड मॉड्यूल्स का। इसके अंदर हमारे सारे मॉड्यूल्स हैं। हमें इस फोल्डर्स के साथ कुछ छेड़खानी नहीं करनी है। तो अब हमें यहाँ पे कुछ भी कमांड लिखने से पहले हमें जो .env.example वाली फाइल है इसके अंदर हमारे को वैल्यूज़ डालनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे सुपाबेस। तो पहले URL पूछ रहा है, फिर की पूछ रहा है, फिर एक रोल की पूछ रहा है। तो हमारे को बेसिकली सबसे पहले क्रोम पे आ जाना है। क्रोम पे आने के बाद हमारे को सुपाबेस खोल लेना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी सुपाबेस खोला हुआ है, बट मैं इसको यहाँ से कैंसिल करके आपको बता देता हूँ। तो आपको सुपाबेस की साइड पे आ जाना है एंड इस साइड पे आने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो मेरा ऑलरेडी लॉगिन है, तो यहाँ डैशबोर्ड दिखा रहा है। आपको यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आएगा तो आप लॉगिन कर लेना। लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स आएंगे। तो यहाँ पे मेरे ऑलरेडी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो आ रहे हैं। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर लेना है, ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर लेनी है। एंड उसको क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट पूछेगा, तो आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, आपने जो ऑर्गेनाइजेशन बनाई होगी उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। प्रोजेक्ट का नाम आपने लिख देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं प्रोजेक्ट का। एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, कुछ भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो आप रखना चाहें। और रीजन को आप कुछ भी यहाँ से एशिया पैसिफिक कर सकते हैं या मुंबई सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने एशिया पैसिफिक छोड़ा हुआ है। एंड उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ है तो मैं ये करने की ज़रूरत नहीं है, बट आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा प्रोजेक्ट दिखाएगा। तो ये एक इंटरफेस आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा। मैंने इसका नाम रखा हुआ था क्लाउड व्हाट्सएप क्लोन। तो हमें बेसिकली यहाँ से क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ से प्रोजेक्ट का URL। तो आप इस प्रोजेक्ट URL को कॉपी कर लेना। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको अपने VS कोड में जाना है और सेम इस .env.example वाली फाइल में सबसे पहले इसको पेस्ट कर देना है। मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको सेव कर देना है Ctrl+S करके।
और उसके बाद अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे एनॉन की पूछ रहा है। तो एनॉन की के लिए हम वापसी सुपाबेस पे आएंगे एंड यहाँ आप देखेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे एपीआई की का ऑप्शन आ रहा है, एपीआई की के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड आप ऊपर देखेंगे सेकंड ऑप्शन है लेगेसी एनॉन, यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे को यहाँ पे एनॉन पब्लिक की दिख रही है, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये दोनों कीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये किसी को शो नहीं करना है। तो यहाँ से कॉपी करने के बाद हम लोग वापसी वी एस कोड में आएंगे एंड हम उस की को, एनॉन की को यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद हम फिर से वापसी सुपाबेस पे जाएंगे एंड यहाँ पे जो ये सर्विस रोल की है, यहाँ से इसको रिवील पे क्लिक करके कॉपी कर लेंगे। इसको भी कॉपी करने के बाद इस रोल की को भी हम लोग यहाँ पे एंटर करके पेस्ट कर देंगे। तो अभी हमने बेसिकली सुपाबेस में ये तीनों कीज़ को यहाँ पे डाल दिया है। अब हमारा सुपाबेस का काम ऑलमोस्ट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, बट जो इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये कि हमें फोल्डर्स क्रिएट करने हैं। हम जो भी चैट करेंगे वो चैट इस सुपाबेस में सेव होगी। ये एक डेटाबेस है बेसिकली, तो ये डेटाबेस हमारे जितनी भी डेटाबेस होगा, जितना भी हमारे को मैसेजेस आएंगे या जो भी हम कैंपेन्स वगैरह रन करेंगे वो यहाँ पे सेव होंगे, यहीं से हम लोग फैच भी करेंगे। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको इस पर सेटअप करना है, अब बाद में इसका आपका कोई मेजर रोल रहेगा नहीं। तो मैं अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आ गया हूँ। आपको बेसिकली यहाँ साइड में ये एसक्यूएल एडिटर का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको यहाँ पे आ जाना है एसक्यूएल एडिटर पे एंड क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पे आपको दो कोड को पेस्ट करना है। सो पहला जो है वो आपको यहाँ पे डेटाबेस नाम का फोल्डर मिल जाएगा। वीएस कोड में आप वापसी आएंगे तो ऊपर देखेंगे टॉप लेफ्ट साइड पे डेटाबेस का ऑप्शन आ रहा है। आप इस डेटाबेस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे schema.sql का एक फाइल दिखेगी, आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद इस पूरी फाइल को आपको कॉपी कर लेना है। इसको कंट्रोल A कंट्रोल C करके आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आपको वापस एसक्यूएल में आना है, एसक्यूएल एडिटर में, और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे रन बटन दिखेगा, आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो मेरे को ये करने की ज़रूरत नहीं है। रन होने के बाद आपको थोड़ी देर वेट करना है और आपको नीचे एक स्टेटस दिख जाएगा सक्सेसफुली रन। उसके बाद आपको यहाँ से इसको डिलीट कर देना है, कंट्रोल A करके यहाँ से इसको हटा देना है। और हटाने के बाद आप वापसी अपने एडिटर पे जाएंगे, VS कोड पे जाएंगे एंड फिक्स फंक्शन SQL को यहाँ पे जाके इसको कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद भी आपको सेम यहाँ पे आना है क्वेरी रन करने के लिए एंड यहाँ पे पेस्ट करके आपने इसको भी रन कर देना है। तो दोनों जब हमारे रन हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारे टेबल्स क्रिएट हो चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा है, दोनों करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी सारे अभी मेरे को यहाँ 4 दिख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे 4 टेबल्स दिख जाएंगे। इन टेबल्स को आपको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। अब इसके बाद आपका यहाँ सुपाबेस से रोल ख़त्म हो चुका है, डेटाबेस हमारा सारा आ चुका है। यहाँ पे बेसिकली इसने ये पूरा टेबल क्रिएट कर दिए हैं, इतनी सारी इसने आपको, मतलब एक एक करके इसमें टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने आपको एसक्यूएल क्वेरी दी है, आपने जैसे उसको रन किया इसने ऑटोमेटिकली टेबल्स बना दिए हैं। इन टेबल्स को इसने आपस में कनेक्ट भी कर दिया है, तो इससे आपका काम पूरे दिन तक का काम बच सकता है। तो इसको रन करने के बाद अब हमारा सुपाबेस सेट हो चुका है, कोड हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है, 2 पार्ट्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो थर्ड पार्ट है आपका वो है व्हाट्सएप API। अब हम जब env.example पे आएंगे, सो मेटा के अंदर हमें यहाँ पे मेटा की एक्सेस टोकन, फ़ोन नंबर और ये सब मेटा के जितने भी क्रेडेंशियल्स हैं चाहिए हैं। तो इसके लिए हम अपना ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। ब्राउज़र ओपन करने के बाद हम यहाँ पे developer.facebook.com/apps पे आ जाएंगे। ये लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, मैं डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी दे दूँगा, जहाँ से आप वो फाइल को डाउनलोड करके स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करके यूज़ कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आपको यहाँ पे ऐप्स दिखेंगे, तो ऐप्स तो आपको यहाँ पे 0 दिखेगा कोई, क्योंकि आपने तो कोई ऐप अगर क्रिएट नहीं कर रखा तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको क्रिएट ऐप पे आ जाना है। क्रिएट ऐप पे क्लिक करने के बाद आपको जो है एक ऐप को क्रिएट कर लेना है। तो हम ऐप को क्रिएट कर लेते हैं। सो ऐप को क्रिएट करने के लिए कुछ डिटेल्स आपसे मांगेगा। तो पहली डिटेल में यहाँ पे वेट कर लेते हैं, पेज को लोड होने देते हैं। यहाँ पे आपसे ऐप का नाम पूछेगा कि आपको ऐप का क्या नाम रखना है। तो आप यहाँ पे ऐप का कुछ भी नाम रख सकते हैं, हम WACRM रख देते हैं। यहाँ पे आपकी मेल ID आ रही होगी। तो जब आप developer.facebook./apps पे आएंगे तो हो सकता है कि आपको लॉगिन के लिए आपसे फेसबुक क्रेडेंशियल मांगे, तो आप फेसबुक से अपने लॉगिन कर लेना। मैंने यहाँ फेसबुक से लॉगिन कर रखा है। तो ऐप का नाम लिखने के बाद और ईमेल ID तो ये ऑटोमेटिक फेच कर लेगा, नहीं तो आप यहाँ पे दे सकते हैं मेल ID। आप नेक्स्ट पे क्लिक करिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये आपसे यूज़ केस पूछेगा कि आपका यूज़ केस क्या है। तो आपको यहाँ पे कनेक्ट विद कस्टमर थ्रू व्हाट्सएप पे क्लिक कर देना है। इस पर चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे यहाँ पे आपके बिजनेसेस दिखा देगा। अगर आपका कोई भी बिजनेस पोर्टफोलियो यहाँ पे नहीं है तो आप नीचे एक ऑप्शन देखेंगे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, आप इस पर क्लिक करके आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। पोर्टफोलियो के लिए आपको बस पोर्टफोलियो बिजनेस का नेम देना है, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अपनी बिजनेस ईमेल ID डाल के
क्रिएट पोर्टफोलियो पे क्लिक कर देना है। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मेरे को ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे एक अपना बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट करने के बाद आपको वो पोर्टफोलियो यहाँ दिख जाएगा। मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है तो मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स पूछेगा, तो अभी तो यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर बाई चांस हो तो आप उसको चेक कर दीजिएगा। तो हम यहाँ से नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जितनी भी डिटेल्स हमने फिल करी हैं वो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ चुकी हैं एंड इन सारी डिटेल्स को हम लोग चेक करके हम आगे क्रिएट ऐप पे क्लिक कर देंगे। तो क्रिएट ऐप पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे आप देखेंगे इसने हमारा जो ऐप है, सो आप देखेंगे ऐप हमारा क्रिएट हो चुका है। ऊपर यहाँ नाम आ रहा है WACRM। तो ऐप यहाँ से क्रिएट होने के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ केसेस वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे एंड यूज़ केसेस पे जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे कस्टमाइज़ का ऑप्शन आ रहा है। तो हम इस कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कस्टमाइज़ के ऑप्शन पे जाने के बाद आपका एक इंटरफेस आएगा यहाँ पे क्विक स्टार्ट का। हमें यहाँ पे इस API सेटअप वाले ऑप्शन पे आना है, तो हम इस API सेटअप वाले ऑप्शन पे आएंगे। सो आप जैसे ही API सेटअप पे आएंगे आपको दिखेगा यहाँ पे कि ये पूरा इंटरफेस खुल चुका है। तो यहाँ पे आपको टेस्ट नंबर दिख रहा होगा अपना, आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो मेन नंबर है वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक ऑलरेडी मेन नंबर ऐड हो रखा है, तो अभी हम इस टेस्ट नंबर पे रहने देंगे, बट आपको अगर यहाँ से नंबर ऐड करना है तो आप यहाँ ऐड फ़ोन नंबर पर जाके ऐड कर सकते हैं। तो अभी हम यही रहने देंगे। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, इस फ़ोन नंबर ID को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से VS कोड में जाएंगे एंड VS कोड में जाने के बाद हम लोग यहाँ पे ये फ़ोन नंबर ID पे पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद हम सेव कर देंगे एंड उसके बाद हम अगेन जाएंगे उस पर एंड यहाँ पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट ID को भी कॉपी कर लेंगे। इसको कॉपी करने के बाद हम लोग फिर से VS कोड में जाएंगे एंड उसको यहाँ पे WABID के आगे पेस्ट कर देंगे। ये दोनों आईडीज़ को पेस्ट करने के बाद आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बाय चांस कल को फ्यूचर में कोई भी नंबर यहाँ ऐड करेंगे तो हमारी ये जो फ़ोन नंबर आईडी है और जो हमारा व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट आईडी है ये दोनों चेंज हो जाएंगे। तो आप जब भी अपना मोबाइल नंबर ऐड करेंगे आपको यहाँ से फ्रेश कॉपीज़ करनी है यहाँ से कीज़ को एंड आपको वहाँ पे दोबारा से पेस्ट करना है। तो अभी हमने इतना तो कर दिया है, बट आप देखेंगे कि अभी भी ये हमसे मेटा का एक्सेस टोकन मांग रहा है एंड मेटा वेरीफाइड टोकन मांग रहा है। तो ये दोनों चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मेटा का एक्सेस टोकन हम यहीं से जनरेट कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ से जनरेट करने के बाद ये जो टोकन है ये कुछ टाइम के लिए होता है, ये परमानेंट वैलिडेट नहीं होता। तो परमानेंट कैसे करना है उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। तो परमानेंट करने के लिए आपको एक वेबसाइट पे आना है, मैं ये लिंक आपको दे दूंगा बट आप टाइप भी कर सकते हैं। तो हमें business.facebook.com पे आना है और हमें यहाँ पे एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे हमारा बिजनेस मेटा बिजनेस सूट ओपन हो चुका है एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आप यहाँ देखेंगे हमें यहाँ पे अपने पोर्टफोलियो पे आना है। तो आपको यहाँ पे अपने सारे बिजनेस पोर्टफोलियोज दिख जाएंगे और जो आपने क्रिएट किया होगा यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन आ रहा होगा। इस सेटिंग वाले आइकन पे हम लोग क्लिक करेंगे। आइकन पे क्लिक करने के बाद हम थोड़ी देर वेट करेंगे एंड थोड़ा सा वेट करने के बाद हम यहाँ पे सिस्टम यूज़र पे जाएंगे। सिस्टम यूज़र्स पे जाएंगे तो मेरे यहाँ पे 2 यूज़र्स क्रिएट कर रखे हैं, बट यहाँ पे आपको एक भी यूज़र नहीं दिखाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड यूज़र पे जाके यूज़र को क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं एक करके दिखा देता हूँ आपको। ऐड यूज़र पे जाना है, यहाँ पे आपको यूज़र का नाम देना है एंड उसको असाइन करना है। तो यूज़र का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे संदीप कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं उसको एज ए एम्प्लॉय असाइन कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं असाइन पे क्लिक करूँगा, थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे वो क्रिएट हो चुके हैं। क्रिएट करने के बाद मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे मैं असाइन एसेट्स पे जाऊँगा। असाइन एसेट्स पे क्लिक करके व्हाट्सएप अकाउंट पे जाऊँगा एंड यहाँ से मैं अपना वो सारे बिजनेस अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा जिसको मेरे को अटैच करना है। अभी आपको यहाँ पे टेस्ट नंबर दिखाएगा, टेस्ट व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट दिखाएगा, बट आप कल को जितने भी नंबर ऐड करेंगे वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। तो आप सेलेक्ट ऑल करके यहाँ पे डन कर देना। और इसको करने के बाद आप यहाँ पे डन करने के बाद आप यहाँ पे जैसे ही आएंगे यहाँ ऐप का ऑप्शन आ रहा होगा। ऐप्स पे भी जाके आपको यहाँ पे उस ऐप को सेलेक्ट कर लेना है एंड डन कर देना। तो ये परमिशंस यहाँ पे एवरीथिंग मैंने कर दिया है दोनों को एंड यहाँ पे मैंने इसको भी एवरीथिंग कर दिया है। इन दोनों को करने के बाद असाइन एसेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमारा जो वो है जो असाइन है वो एसेट्स जितनी भी हैं मेरे इस एम्प्लॉय को हो जाएंगी, बट मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो क्रिएट करने के बाद आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे आपको सेम इंटरफेस दिखेगा कि किस ऐप को आपने असाइन कर रखा है, किस व्हाट्सएप अकाउंट्स को आपने असाइन कर रखा है। तो आपको यहाँ से जनरेट टोकन पे क्लिक करना है। जनरेट टोकन पे क्लिक करने के बाद आपको वो अपनी ऐप सेलेक्ट कर लेनी है, पोर्टफोलियो सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, नेवर पे सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे असाइन परमिशन का ऑप्शन आएगा। तो आपको यहाँ पे इन 3 ऑप्शंस को चेक कर देना है। पहला है व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट, व्हाट्सएप बिजनेस मैनेजमेंट एंड व्हाट्सएप बिजनेस मैसेजिंग।
इन तीनों को अनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक कर देना है और उस टोकन को कॉपी कर लेना है। तो मैं यहाँ पे जनरेट टोकन पे क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे ये टोकन आ गया। ये टोकन अब कभी भी एक्सपायर नहीं होगा। आपको इस टोकन को कॉपी कर लेना है और आपको वापसी कोड में आके अपना ये टोकन यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो आप देखेंगे हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट कर ली हैं। मेटा वेरीफाई टोकन इसका रोल बाद में है, तो मैं इसको आपको बाद में करके बताऊंगा। अभी के लिए इसको हटा देते हैं। तो हमें बेसिकली अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप के लिए हमें जो हमारी जो env.example फाइल है इसको कंप्लीट कॉपी कर लेना है एंड .env.local बना लेना है। मैंने ये ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। आप जो है इसको क्रिएट कर लीजिएगा .env.local के नाम से। इस नाम को आप चेंज मत करिएगा, ये नाम मैंडेटरी है। तो आपको यहाँ पे उसको पेस्ट कर देना है। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने .env.example वाली फाइल को .env.local वाली में पेस्ट कर दिया है। बट ये फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ये मैंने जस्ट अभी क्रिएट करी थी। तो इसको क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इस वाले में आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। इस वाले स्टेप में आप इसको भरत या कोई भी नाम, अपना नाम भी दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपना नाम डाल के छोड़ दिया है भरत। तो ये सारे स्टेप्स करने के बाद अब आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करना है। तो एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको यहाँ पे एक कमांड लिखनी है npm run dev। मैं जैसे ही लिख के इसको एंटर करूंगा तो आप देखेंगे इसने जो सर्वर है वो मेरे लोकल में स्टार्ट कर दिया है, लोकल होस्ट 3000 पे। मैं इसको कॉपी कर लूंगा एंड इसको मैं अपने सिस्टम में ओपन कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा जो एप्लीकेशन है वो ओपन हो चुका है। तो एप्लीकेशन में हमसे सबसे पहले ये कुछ पूछ रहा है, तो ईमेल एंड पासवर्ड। तो हमने तो कोई ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे सेट किया नहीं है, तो हम लॉगिन कैसे करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्साइटिंग फीचर आ जाता है। हम क्या करेंगे, सुपा बेस पे जाएंगे। सुपा बेस पे जाने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आएगा, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ऑथेंटिकेशन के ऑप्शन पे आने के बाद आप देखेंगे मैंने यहाँ पे अपनी एक मेल आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर रखा है। बट आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखेगा, आपको यहाँ ऐड यूजर पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्रिएट अ न्यू यूजर पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो सी भी ईमेल आईडी रखनी है और पासवर्ड रखना है उसको यहाँ पे चेक करके क्रिएट यूजर पे क्लिक कर देना है। मैंने ऑलरेडी कर रखा है, तो मेरा यहाँ पे आपको ईमेल आईडी एंड पासवर्ड दिख रहा होगा। लॉगिन करने के लिए हम यहीं पे सेम ईमेल आईडी को एंड सेम पासवर्ड को एंटर करेंगे। तो आप देखेंगे मैंने स्टार्टिंग में पासवर्ड को गलत डाला था, तो इसने यहाँ पे एरर भी दे दिया है हमारी एप्लीकेशन ने कि ये इनवैलिड क्रेडेंशियल्स है। तो अब हम करेक्ट वाला डालते हैं। तो आप देखेंगे इसने डैशबोर्ड ओपन कर दिया है। आपको यहाँ पे 000 दिखेगा। मैंने यहाँ पे कुछ टेस्टिंग की थी, तो इस वजह से यहाँ पे मेरे को ये रिजल्ट दिख रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवरव्यू भी है, इनबॉक्स भी है। आप जैसे इनबॉक्स पे क्लिक करेंगे आप यहाँ से चैट कर सकते हैं अपने यूज़र के साथ, जैसे मैंने अपने साथ चैट की हुई है। उसके बाद कैंपेन्स हैं, आप चाहें तो यहाँ से कैंपेन को रन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी टेस्टिंग करके देखी हैं। तो आप यहाँ पे न्यू कैंपेन पे जाएंगे तो आप कैंपेन का नाम और यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करके यहाँ पे CSV फाइल अपलोड करके आगे कंटिन्यू करके यहाँ से कैंपेन भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे हमें अपने सारे कॉन्टैक्ट्स दिख जाएंगे, जो भी हम CSV फाइल वहाँ कैंपेन में अपलोड करेंगे यहाँ पे वो एज अ कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाएगा। और एनालिटिक्स पे जाके हम पूरा इसको स्टडी कर सकते हैं कि आखिर कैसे क्या और क्या क्या फीचर्स हमने यहाँ पे क्रिएट किए हैं, कितने सेंड हैं कितने डिलीट हैं, तो सारा हम लोग इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो इस पूरे सेटअप में अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमें रियल टाइम डेटा इसको मेटा के साथ कनेक्ट करना है ताकि हम लोग मैसेजेस को सेंड कर पाएँ। क्योंकि हम कुछ भी मैसेज यहाँ पे टाइप करेंगे वो जब तक नहीं जाएगा जब तक हम उसको अपने मेटा में वेबहुक के साथ क्रिएट नहीं कर सकते। तो हमें पहले वेबहुक क्रिएट करना पड़ेगा। तो वेबहुक को क्रिएट करने के लिए हमें वापस अपने इस ऑप्शन पे आ जाना है, बिजनेस डॉट फेसबुक पे। एंड यहाँ पे आने के बाद हमें ऐप्स पे आ जाना है अपने। एंड हमारा ये जो ऐप है इसको हमें ओपन कर लेना है। उसके लिए हम ये 3 डॉट पे जाएंगे, ओपन इन डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ी देर वेट करेंगे एंड यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो ऐप है यहाँ पे ओपन हो चुका है। उसके बाद हम अगेन यूज़ केसेस में जाएंगे एंड यूज़ केसेस में जाने के बाद हम लोग यहाँ कस्टमाइज पे जाएंगे। कस्टमाइज पे जाने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे एंड उसके बाद हम लोग कस्टमाइज जैसे ही ओपन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशंस पे जाएंगे। तो कॉन्फ़िगरेशंस पे जाने के बाद थोड़ा सा वेट करते हैं पेज को लोड होने का। तो आप देखेंगे यहाँ पे वेबहुक का सेटअप ओपन हो चुका है और ये हमसे कॉल बैक URL एंड टोकन वेरीफाई करने को कह रहा है। तो टोकन में तो हम वही वैल्यू डालेंगे जो हमने यहाँ डाली थी। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे भरत लिखा था, तो हम यहाँ पे सेम एज इट इज़ भरत लिखेंगे।
बट हम कॉल बैक यूआरएल में क्या डालेंगे, तो उसके लिए हमें अपनी एप्लीकेशन को फिलहाल के लिए लाइव करना पड़ेगा। तो अभी लाइव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोग वीएस कोड में आएंगे एंड यहाँ पे एक इस प्लस आइकन पे क्लिक करके एक टर्मिनल ओपन कर लेंगे। तो हम वापसी इसी नए टर्मिनल में आ गए हैं। अब इस टर्मिनल में आने के बाद आप देखेंगे अभी भी 4YT में है, तो हम क्लिक करके 2 बार टैप क्लिक कर लेते हैं, अपनी फोल्डर में आ गए। फोल्डर में आने के बाद हमें यहाँ पे ngrocks को इंस्टॉल करना है। तो ngrocks को इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कमांड लिखेंगे। अगर आपके पास ngrocks इंस्टॉल नहीं है तो मेरे पास ऑलरेडी है, pm इंस्टॉल -g ngrocks। तो आपको ये लिख के कमांड को पेस्ट करना है। मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मेरे को इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका इंस्टॉल हो जाए आपको यहाँ पे लिखना है ngrocks http, और जिस सर्वर पे आपका ये वाला ऐप चल रहा है तो आप स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो ये 3000 पे चल रहा है, तो आपको यहाँ पे भी 3000 मेंशन करना है और एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा एंड आप देखेंगे यहाँ पे एक यूआरएल आ रहा है। अब इस यूआरएल को हम कॉपी कर लेंगे एंड में पेस्ट करके क्लिक करेंगे। तो हम वेट करते हैं। तो यहाँ विजिट साइड पे क्लिक करते हैं एंड आप देखेंगे इसने सेम हमारा जो ऐप है वो इस पे रन कर दिया है। तो ये एक ngrocks की साइड हमें डोमेन मिल गया। जस्ट ये एक टेस्टिंग डोमेन है, बाद में हम इस एप्लीकेशन को डिप्लॉय भी करेंगे। बट फिलहाल के लिए आप देखेंगे हमें अगर वेबहुक को सेटअप करना है तो हमारे को इसकी ज़रूरत है। तो हम सेम क्रेडेंशियल्स के साथ यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। हमें बेसिकली HTTPS और ये डेव तक का पार्ट चाहिए, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये डैशबोर्ड वाला पार्ट हमें नहीं चाहिए। तो इस यूआरएल को कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे वेबहुक पे एंड इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इसको यहाँ पे पेस्ट करने के बाद इसके पीछे हमें /API एंड /webhook टाइप करना है। आप देखेंगे मैंने यहाँ पे इस पूरे लिंक को पेस्ट कर दिया। आपको जनरली इसी को पेस्ट करना है एंड इसके पीछे API/webhook को एंटर कर देना है। इसको करने के बाद आपको वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक करना है। तो मैं इसको वेरीफाई एंड सेव पे क्लिक कर देता हूँ। तो अगर ये वेरीफाई हो जाएगा तो आप देखेंगे ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश कर गया है। लेकिन अगर कुछ एरर होगा तो ये पेज रिफ्रेश नहीं होगा, तो ये वहीं पे रुक जाएगा। तो आपको सारे स्टेप्स को सेम एज इट इज फॉलो करना है एंड इसको सेम स्टेप्स के साथ कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। तो अब वापसी हम कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे, हम देखेंगे कि इसने हमारा जो ऑथेंटिकेशन है वो सक्सेसफुली कर लिया है। आप हमेशा याद रखिएगा कि ये टोकन वहाँ पे दिए गए टोकन से मैच होना चाहिए, नहीं तो ये फेल हो जाएगा। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो गया है और यहाँ पे कुछ फील्ड्स आ रही हैं। तो आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और स्क्रॉल डाउन करने के बाद इस मैसेजेस वाले फील्ड को यहाँ से सब्सक्राइब कर लेना है। इसको सब्सक्राइब हम जैसे ही करेंगे अब हमारे मैसेजेस जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं वेबहुक के साथ। तो अब हमें रियल टाइम डेटा यहाँ पे व्हाट्सएप पे मिल पाएगा। इसको टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनबॉक्स में जाएंगे एंड हम इनबॉक्स में जाने के बाद किसी को मैसेज करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे एक मैसेज टाइप करता हूँ हेलो एंड उसको सेंड करता हूँ। थोड़ा सा वेट करने के बाद मुझे यहाँ पे हेलो मिल चुका है। मैं आपको अपनी स्क्रीन में से ड्रैग करके दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। रिसीव हो चुका है 951 पे और हमने जो मैसेज किया था वो भी हमने 951 पे किया था। तो क्यों ना हम इसको कुछ रिप्लाई करें। अगर मैं यहाँ पे हाई लिख के सेंड करता हूँ और वापस जाता हूँ तो मेरे को यहाँ पे हाई रिसीव हो गया। अब मैं यहाँ पे दोबारा से कुछ लिख तो मैं यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम लिख के सेंड करता हूँ। तो इसको भेजने के बाद अगर मैं वापसी अपने व्हाट्सएप पे जाऊँगा तो आप देखेंगे मेरे को यहाँ पे मैसेज रिसीव हो चुका है एंड यहाँ पे अगर मैं अपना नाम लिख के भेजता हूँ एंड इसको सेंड करता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपना नाम भी रिसीव हो गया है। तो हमने वेबहुक को अच्छे से कॉन्फ़िगरेट कर लिया है। आप देखेंगे हमें सक्सेसफुली मैसेज रिसीव हो रहे हैं, हम जिसको चाहें उसको मैसेज कर सकते हैं। अब मैं आपको कैंपेन भी क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ कैंपेन पे आया। कैंपेन पे आने से पहले आपको एक एक्सेल को क्रिएट करना है। तो मैंने यहाँ पे एक एक्सेल क्रिएट कर लिया है जहाँ पे मैंने 2 नंबर दिए हुए हैं और यहाँ पे मैंने नाम और ईमेल आईडीज़ को मेंशन किया है। आपको भी इसी फॉर्मेट में एक एक्सेल क्रिएट कर लेनी है और इस एक्सेल को क्रिएट करने के बाद आप अपने यहाँ पे कस्टमर्स के नंबर नाम को मेंशन कर सकते हैं। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं इस एक्सेल सेव कर लूँगा एंड इस एक्सेल को सेव करने के बाद मैंने ऑलरेडी की हुई है। तो इस एक्सेल को सेव करने के बाद मैं यहाँ न्यू कैंपेन पे क्रिएट करूँगा, टाइप करूँगा एंड मैं यहाँ पे कैंपेन का नाम सेट करूँगा। तो मैं अभी टेस्ट 1 2 3 4 के नाम से सेट कर लेता हूँ।
मैं यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करूंगा। इस समय टेम्पलेट बाय डिफॉल्ट hello world डॉट जेएस है, बट आपको यहाँ पे टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करना है वो भी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। बट अभी मैं इसी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं यहाँ पे अपनी फाइल को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो फाइल मैंने क्रिएट करी थी। तो मैंने जैसे ही सिलेक्ट किया, इसने 2 कॉन्टैक्ट्स को लोड कर लिया, इसने ऑटोमेटिक फेच कर लिया है। जैसे ही मैं कंटिन्यू पे दबाऊंगा, आप देखेंगे यहाँ पे दोनों नाम एंड उनके नंबर भी आ चुके हैं। अब मैं जैसे ही सेंड कैंपेन पे क्लिक करूंगा, ये मैसेजेस ऑटोमेटिकली वहाँ पे चले जाएंगे। तो आप देखेंगे कैंपेन सेंड हो चुका है। एंड अगर मैं बात करूँ अपने व्हाट्सएप की, तो आप देखेंगे मेरे को ये हेलो वर्ल्ड का एक टेम्पलेट मैसेज आ चुका है। सो हमने सारे स्टेप्स कर लिए हैं। अब लास्ट स्टेप में हमें देखना है कि आखिर टेम्पलेट्स आप कैसे क्रिएट करेंगे। अभी आपने वहाँ देखा था कि हेलो वर्ल्ड का एक टेम्पलेट था, बट मल्टीपल टेम्पलेट्स हो सकते हैं। आप अपना मल्टीपल मैसेजेस भेजना चाहें, आपको कस्टमर्स के लिए अलग मैसेज चाहिए, अपने पार्टनर्स के लिए अलग चाहिए, टीम के लिए अलग चाहिए, तो मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं। तो उसको कैसे आपको क्रिएट करना है टेम्पलेट्स को अपने कैंपेन्स के लिए, वो मैं आज आपको भी बताऊंगा। उसके लिए आपको क्या करना है, वापसी से यहाँ अपना business.facebook.com पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे व्हाट्सएप अकाउंट्स का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपने सारे व्हाट्सएप नंबर दिख जाएंगे, बट जो आपने उस समय कनेक्ट किया होगा उस व्हाट्सएप नंबर पे आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। इन 3 डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे व्हाट्सएप मैनेजर का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। पेज लोड होने देते हैं एंड जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे, आप देखेंगे हमारा वो व्हाट्सएप नंबर यहाँ दिख रहा है और कनेक्टेड स्टेटस है उसका। तो ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है। उस समय आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे जो भी डालेंगे वो आपको वो नंबर दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आने के बाद ऊपर आप देखेंगे मैनेज टेम्पलेट करके एक ऑप्शन है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप जैसे ही जाएंगे, यहाँ पे आपको अपने सारे टेम्पलेट्स नजर आ जाएंगे। मैंने हेलो वर्ल्ड किया था, उसके बाद मैंने टेस्टिंग और सिंपल टेस्टिंग 2 और क्रिएट किए थे। बट आपको ये कैसे करना है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्रिएट टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा होगा, आपको यहाँ पे जाना है एंड यहाँ पे जाने के बाद कुछ 3 ऑप्शंस आएंगे आपके पास। पेज को लोड होने देते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे मार्केटिंग, यूटिलिटी, ऑथेंटिकेशन। तो हमें मार्केटिंग सेलेक्ट करना है, क्योंकि हम जो भी मैसेज भेजेंगे वो मार्केटिंग कैटेगरी में ही आएगा। अगर आप ओटीपीज वगैरह भेजना चाहते हैं अपने बिजनेस के लिए तो ऑथेंटिकेशन पे जाएंगे, और यूटिलिटी जस्ट फॉर रिमाइंडर्स हो गया आपका। बट मार्केटिंग मैसेजेस पे जाना है आपको एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाने के बाद आपको टेम्पलेट का नाम डालने को बोलेगा, तो आप टेम्पलेट का कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैं अभी लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्टिंग 26 में। एंड यहाँ पे वेरिएबल्स आ रहा है, बट इसका कोई अभी काम नहीं है। हेडर्स में आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नोटिस लिख देता हूँ। आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो हमारे को प्रीव्यू भी आता रहेगा। अब यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे दिस इज अ टेस्टिंग मैसेज ये मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे ये ऐसा कुछ दिखेगा हमारे यूजर्स को। फुटर को आपको डालना है तो आप फुटर भी डाल सकते हैं, टाइप स्टॉप। तो यहाँ पे आप देखेंगे फुटर भी आ गया हमारा, हेडर भी आ चुका है, फुटर भी आ चुका है, बीच की बॉडी भी आ चुकी है। अगर हम बटन्स ऐड करना चाहें तो हम कस्टम बटन्स को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक इंटरेस्टेड का बटन ऐड कर देता हूँ एंड यहाँ पे मैं मल्टीपल बटन्स को ऐड कर सकता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे बटन्स भी आ रहा है। अगर मैं चाहूँ तो डायरेक्ट कॉल कराने के लिए भी यहाँ नंबर डाल सकता हूँ। तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं यहाँ पे। विजिट वेबसाइट भी कर सकता हूँ, कोई अगर मेरे को ऑफर कोड देना है तो मैं उसके लिए भी कर सकता हूँ। और वेबसाइट का आपको बता ही दिया मैंने, कॉल ऑन व्हाट्सएप का भी एक ऑप्शन है। तो ये सारे मैसेजेस को डालने के बाद आप यहाँ सबमिट एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे एंड इसको सबमिट कर देंगे। मैंने ऑलरेडी टेम्पलेट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो मेरे को इसको करने की ज़रूरत नहीं है। बट आप जैसे ही इसको सबमिट कर देंगे, आप वापसी आएंगे एंड आप देखेंगे, मैं अपनी लाइब्रेरी पे वापसी आ जाता हूँ, तो मेरे ये 3 हो रखे हैं। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, यहाँ पे कुछ टाइम लेता है, कईयों का आधे घंटे में हो जाता है, कईयों का बट इनकी जो विंडो होती है वो 24 आवर्स की होती है। तो अगर आप इसको अभी अपडेट कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि या तो वो आज या तो वो कल तक, तो इस टाइम तक हो ही जाएगा। तो मेरे ये 2 पहला जो है उसको टाइम लगा था होने में, उसको तकरीबन 12 से 18 घंटे लग गए थे। बट उसके बाद मैंने जो भी अप्रूव कराया वो मेरा हाफ एन आवर के अंदर या 1 आवर के अंदर हो गया था। तो यहाँ पे रिव्यू लिख के आता है, बट आपको वेट करना है जब तक यहाँ पे एक्टिव स्टेटस ना हो जाए। अभी हमने देखा कि हम टेम्पलेट को कैसे क्रिएट करेंगे एंड उसको कैसे अप्रूव कराएंगे। तो टेम्पलेट एंड इसके अप्रूवल के बाद जो सबसे मेन स्टेप आ जाता है वो ये कि हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव कैसे करेंगे। आपने देखा होगा यूट्यूब के सारे ट्यूटोरियल्स हैं जिसके अंदर आपको दिखाया जाएगा कि आप कैसे वो डोमेन को परचेज करके होस्टिंगर से या कहीं से कैसे उसको लाइव करेंगे। बट आज मैं आपको जो तरीका बताने पड़ रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में आ जाना है एंड ब्राउजर में आने के बाद आपको यहाँ पे गिटहब सर्च करना है। तो गिटहब सर्च करने के बाद जो पहला लिंक है आपको वहाँ पे आ जाना है। तो हम गिटअप पे आ गए हैं। मेरा अकाउंट यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएटेड है, बट अगर आपका नहीं है तो आप उसे साइन अप कर लीजिएगा। साइन अप करने के बाद आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा एंड यहाँ पे एक न्यू रेपोजिटरी का ऑप्शन आ रहा है क्रिएट करने के लिए, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है।
फिल करने के बाद यहाँ पे आपको रेपोजिटरी का नेम रखने को बोलेगा, तो आप यहाँ पे कुछ भी नाम रख सकते हैं। मैंने WCRM रखा हुआ था, आप यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए हम इसको BA टेस्टिंग के नाम से बना लेते हैं। तो उसने यहाँ पे ये मेरा नाम अभी अवेलेबल है, मैं इसको ले सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन आपको कुछ नहीं देना है, इसको ऐसे ही एज इट इज छोड़ देना है। रीडमी फाइल को ऑफ रखना है, इसको पब्लिक भी रख सकते हैं, आप प्राइवेट भी रख सकते हैं। आप इसको पब्लिक रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। एंड यहाँ पे आपको क्रिएट रेपोजिटरी पे क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे इसने कुछ स्टेप्स को यहाँ पे मेंशन किया है। तो अब हमें क्या करना है, हमें बेसिकली कुछ न्यू फाइल बनानी है, तो हम इसका यूज करेंगे। बट हमारे पास ऑलरेडी हमारे VS कोड में यहाँ पे ऑलरेडी फाइल्स हैं, तो हमें इसको पुश करना है अपनी रेपोजिटरी में। तो इसको पुश कैसे करेंगे, तो इसको पुश करने के लिए हम वापसी अपने टर्मिनल में आएंगे एंड हम गिट रिमोट ऐड ओरिजिन इसको हम कॉपी कर लेंगे। इस वाले लिंक को कॉपी करने के बाद हम फिर अपने VS कोड में जाएंगे एंड हम एक नया टर्मिनल ओपन कर लेंगे। मैंने यहाँ टर्मिनल ओपन ऑलरेडी किया हुआ है। उसके बाद हम CD अपने इस फाइल में आ जाएंगे। तो आप देखेंगे मैं अपनी WACRM वाली फाइल में आ चुका हूँ। तो यहाँ आने के बाद आपने टर्मिनल में आने के बाद सबसे पहले हमें क्या करना है कि जब हमने यहाँ पे क्लोन किया था तो हमारी रेपोजिटरी यहाँ पे सेव हो गई थी। तो पहले हमें अपनी एग्जिस्टिंग रेपोजिटरी जिसको आपने क्लोन किया है उसको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड लिखते हैं गिट रिमोट रिमूव ओरिजिन। ये मैं आपको सारी कमांड्स वर्ड फाइल में दे दूंगा। इसको जैसे ही हम एंटर करेंगे, हमारा जो जिस जिस रेपो को हमने क्लोन किया था उसका लिंक अब यहाँ से कट चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने वहाँ पे अपनी रेपो का लिंक कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो हमने जो रेपो का लिंक क्रिएट किया था WA टेस्टिंग के नाम से, इसको हम यहाँ पे पेस्ट करके एंटर करेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा ओरिजिन ऐड हो चुका है। इसके बाद जो सबसे मेन स्टेप है वो ये कि हम यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पे फाइल क्रिएट कर लेना एंड यहाँ पे हम जो फाइल क्रिएट करेंगे वो डॉट गिट इग्नोर के नाम से होगी। तो इस फाइल को क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ये चार चीज़ें पेस्ट करनी है, ये भी मैं आपको दे दूंगा। सो मेजर हम क्या कर रहे हैं, हम गिट को मना कर रहे हैं इन फाइल्स को अपलोड करने से। तो आपको मॉड्यूल फाइल्स कभी भी किसी को नहीं देनी है अपनी। और हमने जो कीज़ बनाई थी लोकल और एग्जाम्पल में वो भी हमने इग्नोर कर दिया है। तो जब हम इस कोड को पुश करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो पुश नहीं होंगी, बाकी सारी चीज़ें पुश हो जाएंगी। तो अगला इसको हम सेव कर लेते हैं एंड अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिट ऐड, तो हम यहाँ पे गिट ऐड स्पेस देके डॉट लगाएंगे। उसके बाद हम कमांड लिखेंगे गिट ब्रांच -m मेन एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे गिट पुश ओरिजिन मेन इस वाली कमांड को एंटर कर देंगे। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये हमारी रेपो को पुश कर रहा है। तो यहाँ पे ब्रांच मेन जेप टू ट्रैक ओरिजिन मेन पेटल क्रेडेंशियल कैश अनअवेलेबल। सो इससे पहले हमें क्या करना था, गिट ऐड के बाद हमारे को यहाँ पे गिट स्टेटस लिखना था। तो आप देखेंगे यहाँ पे गिट स्टेटस में इसने देख लिया है कि हमने कौन सी फाइल को मॉडिफाई किया है। उसके बाद हमें गिट कमिट लिखना था, गिट कमिट -m और एक कमेंट पास करना है। तो हम यहाँ पे कुछ भी कमेंट लिख देंगे, तो मैं यहाँ पे कमिट ही लिख देता हूँ एंड इसको एंटर कर देंगे एंड उसके बाद हम इसमें ये वाली कमांड रन करेंगे गिट पुश -u ओरिजिन मेन। तो आप देखेंगे कोड हमारा पुश हो चुका है। अब हम दोबारा से ब्राउजर में आएंगे और हम देखेंगे हमारा यहाँ पे कोड दिखना स्टार्ट हो चुका है। तो इसने यहाँ पे सारी फाइल्स को उठा लिया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसको वर्सल में डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए हम वर्सल पे चले जाएंगे। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी ओपन कर रखा है वर्सल, तो मैं आपको अगेन एक बार शुरू से करके दिखा देता हूँ। तो हम वर्सल की साइट पे जाएंगे एंड साइट पे जाने के बाद हम यहाँ पे लॉगिन कर लेंगे। मेरा ऑलरेडी वर्सल में लॉगिन हो रखा है, बट अगर आपका नहीं हो रखा है तो आप वर्सल को लॉगिन कर लेना एंड आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ऐड न्यू का ऑप्शन आ रहा है। हम इस ऐड न्यू के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ प्रोजेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये पेज लोड कर रहा है। इसने पेज लोड कर लिया है। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है इंपोर्ट गिट रेपोजिटरी, और यहाँ पे मेरा गिट अकाउंट ऑलरेडी कनेक्टेड है। बट अगर आपका कनेक्टेड नहीं होगा तो आप ऐड गिटहब अकाउंट पे चले जाना। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड गिटहब अकाउंट पे, मेरा ऑलरेडी हो रखा है तो ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है ओनली सेलेक्टेड रेपोजिटरीज। मैंने यहाँ पे कुछ ही रेपोज को वर्सल में इंपोर्ट कर रखा है। तो मैं यहाँ क्लिक करके जो हमने अभी पुश किया था WA टेस्टिंग वाला, इसको भी हम ले लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करूँगा एंड जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करूँगा, मेरी यहाँ पे वो रेपोजिटरी WA टेस्टिंग के नाम से आप देखेंगे शो कर रही है। अब मैं यहाँ जैसे ही इंपोर्ट पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे इसने सारी फाइल जो है यहाँ पे फेच कर ली है रेपो से, और यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स आ रहे हैं। ये वाला स्टेप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको काफ़ी केयरफुली करना है। तो आपको एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में यहाँ पे की नेम
एंड उनकी वैल्यूज़ को डालना है। तो यहाँ पे वही वैल्यूज़ आएंगी जो हमने यहाँ पे एंटर करी थी। तो आप अपने जब env.local पे आएंगे तो आपने ये जो वैल्यूज़ यहाँ पे कीज़ जो हमने यहाँ डाली हुई हैं, इन कीज़ को हमें बेसिकली कॉपी एंड पेस्ट करना है। तो नाम हम एज इट इज़ यही रखेंगे जो हमने रखा हुआ है, इसको हम कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एंड वैल्यूज़ में भी हम लोग यहाँ से इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ऐसे करके आपको यहाँ पे और भी कीज़ को, सारी कीज़ को यहाँ पे डाल देना है। तो अभी मैं वीडियो पॉज करता हूँ एंड इसमें सारी वैल्यूज़ को डाल लेता हूँ। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डाल दी हैं, जितनी भी मेरे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स में वैल्यूज़ थी। आपको भी एज इट इज़ डालनी है, यहाँ पे कोई भी नेम में आपने चेंज नहीं करना। उसके बाद हम यहाँ पे डिप्लॉय के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये डिप्लॉय कर रहा है। सो इसने डिप्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया है, तो थोड़ा सा यहाँ वेट करेंगे। तो आप देख रहे हैं हमारी एप्लीकेशन व्हाट्सएप पे बिल्ड हो चुकी है। तो कुछ ही स्टेप्स में हमने डिप्लॉयमेंट भी कर लिया है। तो अब हमारा जो डोमेन है आप देख रहे हैं, ये WA टेस्टिंग 10 वर्सल.app। अगर हम इस लिंक पे जाएंगे तो हमारी जो सेम एप्लीकेशन है जो लोकल होस्ट पे चल रही थी, अब वो वर्सल के सर्वर पर चल रही है। तो अब हमारी एप्लीकेशन लाइव हो चुकी है। इस लिंक के साथ अब जब चाहें लॉगिन कर सकते हैं। तो हम एक बार लॉगिन भी कर लेते हैं। तो ये लॉगिन भी हो चुका है। आप देख रहे हो कि हमारे जो एनवायरनमेंट वेरिएबल्स हैं वो भी करेक्टली फेच हो रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट वेरिएबल्स नहीं होते तो ये हम अंदर एंटर नहीं कर पाते। तो हमारे एनवायरनमेंट वेरिएबल्स भी सही तरीके से पुश हो रखे हैं। तो अब हम यहाँ लॉगिन कर चुके हैं। कैंपेन्स पे भी हम लोग देख रहे हैं, डेटा हमें नज़र आ रहा है, और ये सब हम लोग वर्सल की आईडी के ऊपर, वर्सल के डोमेन के ऊपर कर पा रहे हैं। तो ये फ्री में हमने कैसे डिप्लॉयमेंट करनी है ये भी हमने आज डिटेल में डिस्कस कर लिया। इस पूरी वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम अपने कस्टमर्स को बल्क में मैसेजेस भेज पाएंगे, कैसे कैंपेन्स क्रिएट करेंगे, कैसे मेटा के साथ इसको कनेक्ट करेंगे, और इतना ही नहीं, इसको आप फ्री में बिना पैसे दिए कैसे वर्सल पे डिप्लॉय कर सकते हैं, ये भी हमने आज डिटेल में देखा। तो इस वीडियो में काफ़ी कुछ एरर्स भी होंगे, तो आप प्लीज़ मुझे वो कमेंट करिएगा, मैं हर एक को रिप्लाई करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।